अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम फैमिली के साथ गांव का ट्रैवल करने लगे थे और सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। लेकिन स्टेशन पर कुछ ऐसा हो गया जिसका हमने सोचा भी नहीं था। एक छोटी सी बात थी और पूरा प्लान हमारा चेंज होने वाला था। बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज थे और हमें कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टेशन पर हमारे साथ क्या हुआ, हम गांव पहुंचे या नहीं, तो फिर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दिन 1 बजे की हमारी ट्रेन थी और मैंने रात को ही पैकिंग करके रख ली थी। लेकिन मैं जब सुबह उठी तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पर पैकिंग ही नहीं सही हुई हुई थी। इन्होंने अपने कपड़े सही तरह डाले ही नहीं थे। ये इतने ज़्यादा रिलैक्स थे कि कोई बात नहीं, मम्मा कर लेंगी। लेकिन मुझे दोबारा से सारी की सारी पैकिंग करनी पड़ी। मैंने इनकी पैकिंग कंप्लीट की। उसके बाद थोड़ा-सा नाश्ता हमने किया। नाश्ता मैंने सबको बना कर दिया। भूख तो किसी को इतनी लगी भी नहीं थी क्योंकि मैंने इनको जल्दी-जल्दी उठाया था कि जल्दी कर लो, कहीं ट्रेन निकल ही ना जाए हाथ से। तो मैं जल्दी-जल्दी से नाश्ता बना रही थी और जल्दी-जल्दी से हम सब ने नाश्ता कर लिया था। यहाँ पर मैंने हादिया को पहले से ही बोला हुआ था कि अपनी जो चीज़ें हैं वो बैग में पहले से ही डाल लो, रेडी कर लो। लेकिन उसने भी इतनी नेग्लिजेंसी की और उसने अपनी चीज़ें डाली ही नहीं थी पहले बिल्कुल भी। सारे के सारे चार्जेस सब ने अपने जो है वो हादिया मैडम को दे दिए थे और ये इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि मैं अब अपने बैग में कौन कौन सी चीज़ डालूँगी, मेरी भी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं और किस तरह मैं मैनेज करूँगी। लेकिन जैसे-जैसे हो गया, इसने बैग में अपनी चीज़ें जल्दी-जल्दी से डाली और अपना बैग जो है वो रेडी किया। पहले तो काम हुआ नहीं, लेकिन जब एंड में चीज़ें डालनी पड़ गई तो फिर इसको भी टेंशन हो गई थी कि मेरी चीज़ें पता नहीं अब पूरी हैं या नहीं। लेकिन फाइनली इसने अपना बैग जो है ना वो रेडी कर लिया और सारी चीज़ें डालने के बाद बोला कि मम्मा मैंने तो अपना बैग रेडी कर लिया, जबकि चीज़ें मैंने ही इसे प्रोवाइड की थी। उसके बाद रिक्शा हमने मंगवाया। जल्दी-जल्दी से हमने जो है ना अपना सामान रिक्शे में रखा और हम रिक्शे में बैठ के जो यहाँ से मैंने कोशिश की कि मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊं कि कितनी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन वीडियो बन ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। लेकिन खैर चलो, यहाँ से हमारा जो गांव का सफ़र है वो स्टार्ट हुआ। इसके बाद जब हम स्टेशन पहुँचे, हमने यहाँ पर अपना सामान जो है ना वो उतारा और जल्दी-जल्दी से हम लोग जो है ना वो चाह रहे थे कि हम चले जाएँ क्योंकि ट्रेन 1 बजे की थी और हम लोग लेट हो गए थे। जल्दी-जल्दी से भागते-भागते हम लोग घर से निकले थे। नाश्ता भी इतनी जल्दी-जल्दी किया था हमने और पैकिंग भी सबकी कंप्लीट नहीं थी और यहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि ट्रेन जो है वो निकल जाएगी और हम ये वाला जो सफ़र है वो पहली बार ट्रेन में अकेले कर रहे थे। हमने ट्रेन में अकेले सफ़र कभी भी नहीं किया था और बहुत टाइम के बाद हम अकेले सफ़र कर रहे थे। खैर यहाँ पर जब टिकट लेने की बारी आई तो पता चला कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश थी और ये टेंशन थी कि पता नहीं अब हमें टिकटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी या ट्रेन ही ना चली जाए। बिल्कुल भी हमें कोई आइडिया ही नहीं था बिल्कुल भी ट्रेन का। टिकट जब हमने ली तो पता चला ट्रेन 2.5 घंटे लेट है और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ पर स्टेशन पर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और हम सोच रहे थे कि आज हम गाँव नहीं पहुँच पाएंगे और हमें घर वापस जाना पड़ेगा। हमें प्लेटफॉर्म का नहीं पता था। हमने टिकट वाले से पूछा प्लेटफॉर्म का बताओ, तो उसने भी हमें सही नहीं गाइड किया। ऊपर से यहाँ पर हम बार बार कभी पुलिसमैन से पूछ रहे थे, कभी बाहर खड़े हुए बंदे से पूछ रहे थे कि हमें बता दो ट्रेन ने कब आना है। और हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यहाँ से अब हमें घर ही जाना पड़ना है, हम नहीं जा पाएंगे। हमें आइडिया ही नहीं था किसी भी चीज़ का। लेकिन खैर इतना ज़्यादा इंतज़ार के बाद ट्रेन आई और हम फिर ट्रेन में बैठे और यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से पूछा, ये वही ट्रेन है जो गोजरा जा रही है। हमें सीट्स मिल गई और बस इस तरह से हमारा यहाँ से सफ़र जो है ना गांव का वो स्टार्ट हुआ। और बस हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि हमें जो है ना वो सीट्स मिल गई हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग गांव कैसे पहुँचे, हमारा ये सफ़र कैसा रहा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, बेल आइकन के बटन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।